दर्शकों, मध्य पूर्व के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ये बड़ा युद्ध बन सकता है। एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच मिसाइल से अटैक हो रहे हैं और नेवल टेंशन जैसी स्थितियाँ बनी हुई है और दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध की ओर शायद बढ़ रही है। इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में कि जो पिछले कुछ हफ्ते जो बीते हैं, वहाँ पे अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री को जो बेस है उसको टारगेट किया है, उन पर एयर स्ट्राइक किए हैं। खरग आइलैंड पर 90 से ज़्यादा जो ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक किए गए हैं। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक किए गए हैं। और ईरान ने जो अमेरिका है उसके गल्फ जो देश हैं, उसके गल्फ देशों में जो उसके यूएस के जो एयरबेस हैं वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन यहाँ हमले किए हैं। इन तीनों में सभी ठिकानों पर गल्फ के देशों में जो ये ठिकाने हैं इनमें हमले किए हैं। ईरान ने एयर स्ट्राइक किए हैं, ड्रोन से अटैक किया, मिसाइलें फेंकी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं और पूरा मध्य पूर्व एक युद्ध का माहौल बन रहा है पूरा। और जो इस युद्ध की शुरुआत हुई वो हुई ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसकी हत्या जो है वो एक बड़े ऑपरेशन चलाया गया, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की जो हत्या करवा दी गई। जो ईरान ने बदला लेने की पूरी कसम खा ली, वहाँ पे ड्रोन अटैक किए गए, फिर ईरान की तरफ से मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलें भांगी गई, एयर स्ट्राइक किए गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी उन्होंने ये कहा कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहले तो आपको ये बता दूं है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक रास्ता है, समुद्री रास्ता जहाँ से दुनिया का 1/3 तेल हर रोज़ गुजरता है। ईरान ने उसे ब्लॉक करने की धमकी दी और जिससे कि ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है चेन है उस पर खतरा मंडराने लगा है। और ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट है उसने मध्य पूर्व में अपने मिलिट्री की जो सतर्कता है उसे बढ़ा दिया है। हजारों की मात्रा में वहाँ अपने माइरेंस तैयार कर दिए हैं, वॉरशिप्स और फाइटर जेट को भी एक्टिव कर दिया गया है। ईरान की जो मिलिट्री है वो कोई कमज़ोर मिलिट्री नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर है और उसे ही निपटाना अमेरिका का गोल है। अमेरिका ने ये कहा है कि उसके मिलिट्री को कमज़ोर करना और उसका मकसद है। और जो ऑयल रूट्स हैं, अमेरिका ने ये भी कहा है जो ऑयल जहाँ से गुजरता है उन रूट्स को सेव करना भी अमेरिका का मकसद है। और जो है कि यहाँ पे पूरा जो ग्राउंड वॉर देखने को मिल रहा है। ईरान ने कहा है कि जो यूएस बेस हैं उन पर मिसाइल स्ट्राइक बहुत जल्दी कुछों पर कर दिए गए हैं, कुछों पर किए जाएंगे। गल्फ देशों में ड्रोन अटैक्स किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बना के मतलब कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईरान की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अमेरिका ने हमला किया था और चेतावनी दी थी ईरान को। ईरान ने कहा है कि उसकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ पर जो हमला हुआ है वो पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रोक सकता है और पूरी दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अब ये जो है ये विश्व युद्ध बन सकता है या नहीं। इजराइल पहले से इस युद्ध में है, गल्फ के देश भी इस हमले में शामिल हो गए हैं। रसिया और चाइना इनडायरेक्टली रूप से इस युद्ध में हैं और जो कंट्री है अगर वो सीधे अगर इसमें इन्वॉल्व हो गई तो एक पूरा विश्व युद्ध बन सकता है। सिचुएशन है जो ये अभी क्षेत्रीय युद्ध बना हुआ है, एस्केलेशन भी जारी है और ये पूरा एक युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है मध्य पूर्व में। और ये सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं रह गया, ये इस युद्ध का असर तेल की कीमतों पर पड़ा है, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ इस तनाव की वजह से। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट में, एक और नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक।